हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी के, जिसमें अपना टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। तो उस क्वेश्चनों को अपन आज हल करेंगे। देखो, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नंबर 1 है कि मकालू पर्वत चोटी जिस श्रेणी में स्थित है वह है। मकालू पर्वत चोटी जिस श्रेणी में स्थित है वह है। यह आरपीसी सेट 2013-14 एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हिमाद्री, लघु हिमालय, शिवालिक, पीर पंजाल। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर देंगे, और ताकि आपको पता लगे कि अपने को ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं है। तो अब मैं बता देता हूँ। देखो, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाद्री। मकालू पर्वत चोटी जिस श्रेणी में स्थित है, तो कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? हिमाद्री में। हिमाद्री को हम कई नामों से जानते हैं। इसको हम बृहत हिमालय भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, या इसको हिमाद्री हिमालय कहते हैं, या इसको मुख्य हिमालय कहते हैं, या इसको महान या ग्रेट हिमालय भी इसको कहा जाता है। तो इसके कई नाम आ सकते हैं इस क्वेश्चन में, महान या ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, या इसको मुख्य हिमालय कहा जाता है। जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर है। ठीक है, और औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 6100 मीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बनिहाल दर्रा, चंगला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, अंगिल दर्रा। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए। देखें कौन कौन बंदे हैं जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करते हैं। चलो, मैं अब इसका आंसर आपको बता ही देता हूँ। कौन सा हो जाएगा? बोमडिल्ला दर्रा। कौन सा हो गया? बोमडिल्ला दर्रा। तो ये यूजीसी नेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा अपन देखो बनिहाल दर्रा की बात कर लेते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रा ये कहाँ से कहाँ? ये जम्मू से लेकर के श्रीनगर को जोड़ता है। और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा जोड़ता है? बोमडिल्ला दर्रा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूजीसी नेट जनवरी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है हिमालय का निर्माण भूप्रपट्टी के भर्सन के कारण हुआ है। हिमालय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय कलिनाडियाई पर्वत समूह का अंग है। हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से संपीड़ित होने के कारण स्वरूप परिणाम स्वरूप हुई है। तो जल्दी से आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। तो चलो, अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। हिमालय कलिनाडियाई पर्वत समूह का अंग है। नहीं, सॉरी, ये नहीं होगा। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? 4 राइट होगा आपका। ऑप्शन नंबर है वो 4 राइट हो जाएगा इसमें। तो ये आपको ध्यान देना। हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से संपीड़ित होने का परिणाम स्वरूप हुई है। तो ये 33 सागर से संपीड़ित होने के कारण इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है इसमें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ये भी यूजीसी नेट जनवरी 2017 में आया हुआ है। शिवालिक श्रृंखला में, अरावली श्रृंखला में, धारवाड़ क्षेत्र में, विंध्य श्रृंखला में। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे। देखें कौन कौन बंदे हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। देखो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो इसका आंसर नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। अरावली श्रृंखला। कौन सा हो जाएगा? अरावली श्रृंखला, जो सबसे प्राचीन चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा स्थान है? तो आरपीसी स्कूल लेक्चर ज्योग्राफी से 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। भुज, बोकारो, जबलपुर, पुरुलिया। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में करेंगे देखें इसका आंसर। चलो, मैं बता देता हूं। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा है? बोकारो है, जो झारखंड के अंदर है। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। और लोहा इस्पात संयंत्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है बोकारो में। तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेला और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना ताकि उन तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, पीर पंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह है। पीर पंजाल श्रेणी किस में स्थित है? उप हिमालय में, लघु हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, आंतरिक हिमालय में? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे देंगे इसका आंसर। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, देखें। चलो अब मैं आपको इसका आंसर बता ही देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका आपका 2 राइट हो जाएगा। लघु हिमालय में है। पीर पंजाल श्रेणी किस में है? लघु हिमालय में। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किसका भाग है? गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किसका भाग है? आरपीसी स्कूल लेक्चर 2013 में आया हुआ है। तो शिवालिक का, दक्कन के पठार का, अराकान योमा, महान हिमालय? तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे, देखें। चलो अब मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको। आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका, दक्कन का पठार। दक्कन के पठारी भूभाग का ये भाग है। गारो खासी जो जयंतियां पहाड़ियां हैं वो मेघालय के अंदर स्थित है और इसी पहाड़ियों के कारण है जो अपने सर्वाधिक चेरापूंजी वर्षा वाला स्थान है। इन्हीं पहाड़ियों के कारण है गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां के कारण, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों से ऊपर उठ करके जो हवाएं और बादल बन करके वहीं पे वर्षा होती है। चेरापूंजी जिसमें मोहनसीराम सर्वाधिक भारत के अंदर वर्षा होती है। तो ये किसका भाग है? दक्कन के पठारी भूभाग का है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है? कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। बोमडीला दर्रा, देवास दर्रा, रोहतांग दर्रा और नीति दर्रा? तो जल्दी से बता देंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा दर्रा कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो चलो अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट हो जाएगा। रोहतांग दर्रा ये मनाली से लेह के बीच में बना हुआ है, जो कुल्लू, लाहौल, स्पीति घाटी को ये जोड़ता है। ठीक है, ये हिमाचल और कश्मीर में स्थित है। उसके बाद में अगर हम बात करें, देखो इसमें नीति दर्रा है। तो नीति दर्रा कहाँ का है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तरांचल का है ये। नीति मान लिपुलेख जो भारत को चीन से जोड़ता है, उत्तराखंड में स्थित है नीति दर्रा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नीति दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, जो किसको जोड़ता है? भारत को चीन से जोड़ता है। नीति दर्रा है, मान दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा एक आपका बोमडीला दर्रा भी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बोमडीला दर्रा है वो तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला दर्रा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। दोस्तों ये भौतिक प्रदेश का अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी में जाइए और वहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से भौतिक प्रदेश है वो बताए हुए हैं। उसको आप अच्छी प्रकार से देख करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था। दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था UPPCS 2011 में आया हुआ है। धारवाड़ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, मध्यजीवी कल्पीय ज्वालामुखी द्वारा, क्रिटेशियस ज्वालामुखी के लिए द्वारा, पुराजीवी कल्पीय ज्वालामुखी क्रिया द्वारा? तो जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। चलो मैं बता देता हूँ। ये क्रिटेशियस ज्वालामुखी के द्वारा इसकी निर्माण हुआ है। किसका? क्रिटेशियस ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा इसमें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से हिमालय का अपभ्रंश HFF किसको पृथक करता है? HFF किसको पृथक करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में ये पूछा हुआ है। मतलब हिमालय फ्रंट फॉल्ट, HFF का मतलब होता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ये किसको अलग करता है? महान हिमालय और लघु हिमालय को, शिवालिक और लघु हिमालय को, शिवालिक और भारत के उत्तरी मैदान को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। देखिए चलो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका आपका 3 राइट हो जाएगा। शिवालिक और भारत का जो उत्तरी मैदानी भाग है इसको ये अलग करता है। हिमालय का अपभ्रंश HFF का मतलब होता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ये किसको अलग करा है? शिवालिक श्रेणियों को और भारत का उत्तरी मैदानी भाग है उन दोनों को ये अलग करता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी, छोटे नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़,
पंचमढ़ी, पार्श्वनाथ, महाबलेश्वर। तो जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चलो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा, पार्श्वनाथ। कौन सी है? पार्श्वनाथ। छोटा नागपुर के जो पठारी भाग है उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ है। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पश्चिमी बंगाल का डेल्टा मैदानी भाग, पद्मा नदी का डेल्टा मैदानी भाग, छोटा नागपुर का पठार, पलामू का पठारी भाग। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में देंगे, देखिए इसका आंसर। चलो मैं बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। पद्मा नदी का डेल्टा ये इसमें स्थित नहीं है, बाकी ये सारे स्थित हैं। पश्चिम बंगाल का डेल्टा मैदान भी आता है इसमें, छोटा नागपुर का पठारी भाग भी आता है और पलामू का पठार भी आता है। जो दामोदर घाटी ये कोयला क्षेत्र भी है एक। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखो 13 का क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी एक प्रकार की विवर्तन की घाटी है, अपर्दनजन्य घाटी है, रिफ्ट घाटी है या अंधी घाटी है? तो कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। चलो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, विवर्तनी की घाटी। विवर्तनी क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, तो विवर्तनी की घाटी है ये। फिर अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से अधिक है? निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से अधिक है? तो बताएंगे पार्श्वनाथ, पंचमढ़ी, दोदा बेटा, अनाईमुड़ी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर? 4 राइट हो जाएगा। जो दक्षिणी भारत की नीलगिरी से जो नीचे है अन्नामलाई, और अन्नामलाई के अंदर स्थित है अनाईमुड़ी, जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 2695 मीटर ऊंची है। 2695 मीटर ये ऊंची है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपको पता ही है, गुरु शिखर है, और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और उत्तरी भारत की अगर बात करें तो हिमालय के अंदर हैं, आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम द्वीप, बेरन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमिनी द्वीप, दीवी द्वीप। तो जल्दी से बताएंगे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 राइट हो जाएगा, बेरन द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा? बेरन द्वीप। ठीक है, ये क्या एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और एकमात्र जो सुषुप्त ज्वालामुखी है वो कौन सा है? नारकोंडम। नारकोंडम किस प्रकार का है? सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सुषुप्त, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम कौन सा है? सुप्त, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है कैलेडोनियन युग में, मेसोजोइक युग में, ट्रिशेरी युग में, हर्शियनी युग में? तो बता देंगे जल्दी से। वैसे अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन क्लब के अंदर हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कैलेडोनियन युग के अंदर। उसके बाद में ये युग आया था, कैलेडोनियन युग आया था, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन युग है, इसमें अरावली का निर्माण हुआ। अगर पर्वत निर्माणों की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग जो समय अवधि धारवाड़ युग, इसमें अरावली पर्वत जो सबसे अवशिष्ट। उसके बाद में कैलेडोनियन युग जो कुड़पा और पूर्वी घाट का निर्माण हुआ था इसमें। और उसके बाद में हर्षिनियन जिसमें विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतों का निर्माण हुआ। उसके बाद में आया अल्पाइन, अल्पाइन के अंदर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में ट्रिशेरी वगैरह, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, कथन ए, गंगा मैदान एक अग्र गर्त है। गंगा मैदान एक अग्र गर्त है, इसका आधार आर्कियन शैलों द्वारा निर्मित है। तो जल्दी से इसका बता देंगे। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या नहीं, यहाँ पर व्याख्या है, व्याख्या। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या है, व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो जल्दी से बता देंगे, कारण कथन वाला ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप बताएंगे। चलो मैं बता देता हूँ।
ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही कथन सही हैं, परंतु आर ए की सही प्रकार से व्याख्या नहीं करता है। गंगा मैदान एक अग्रगर्त है, सही बात है। इसका आधार आर्कियन शैलों द्वारा निर्मित है, दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल, लघु हिमालय, पोटवार कुमारू हिमालय, केटू काराकोरम, करेवा कश्मीर घाटी। तो ये करेवा है जो कश्मीर घाटी में स्थित है, केटू जो काराकोरम श्रेणी में है, पीर पंजाल है वो लघु हिमालय में, तो ये पोटवार नहीं, ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो जल्दी से बता देंगे सिक्किम में स्थित दर्रा कौन सा है। कमेंट आप करते रहिए, क्योंकि कमेंट देना चाहिए हमेशा, ताकि अपने को पता लगे कि अपने कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। जो प्राचीन पूर्व जो बड़ी बड़ी एग्जाम है उसमें आए हुए ये क्वेश्चन है। देखो यूपी PCS 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो जल्दी से बता देंगे। चलो मैं बता देता हूँ, नाथुला दर्रा कौन सा है? सिक्किम का दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा दर्रा हो गया? नाथुला दर्रा। फिर देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा है, ध्यान में रखेंगे। फिर देखो अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कौन सी झील लेगुन का उदाहरण है? कौन सी झील लेगुन का उदाहरण है? पुलिकट झील, सांबर झील, डल झील, ये सभी। डल झील देखो कश्मीर में कोई मतलब ही नहीं है, सांबर झील है वो राजस्थान के अंदर है, तो इसमें कौन झील है? पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। जो तमिलनाडु और अरुणाचल के बीच में स्थित है पुलिकट झील। ये आप ज्योग्राफी जो प्ले लिस्ट है वीडियो के अंदर, उसमें जाकर के वीडियो बनाए हुए हैं भौतिक प्रदेशों के, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। फिर अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित भारतीय भूगोलवेताओं में से किसने सर्वप्रथम मेघालय पठार का प्रादेशिक भूगोल लिखा? मेघालय पठार का प्रादेशिक भूगोल किसने लिखा? RLCA ने, SD बोस ने, SP चटर्जी ने, जॉर्ज कुरियन ने। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखो ये भी 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SP चटर्जी के द्वारा लिखा गया प्रादेशिक भूगोल मेघालय का पठार का। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुंबई से कोलकाता रेल मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? तो भोरघाट, पालघाट, थालघाट, या इसमें से कोई नहीं। इन घाटों का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरा, आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से समझा रखा है उसको, तो आप देख सकते हैं चैनल में जाकर के प्ले लिस्ट में। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कौन सा? थालघाट, जो मुंबई से कोलकाता दर्रे से होकर के गुजरता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, तराई के दक्षिण में प्राचीन तल छट से निर्मित मेखला कहलाती हैं। तराई के दक्षिण में प्राचीन तल छटों से निर्मित मेखला क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? खादर, भाबर, बांगर, दोआब। तो जल्दी से बता देंगे। चलो मैं बता देता हूँ, देखो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? बांगर। तो सबसे पहले देखो क्या आता है? भाबर आता है, उसके बाद में तराई, तराई के बाद में बांगर, और बांगर के बाद में क्या आता है? खादर। बागर के बाद में क्या आता है? खादर आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बागर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिहार में सांसाराम से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक फैली लगभग कर्मिक पट्टी जिस शैल समूह की है वह है। तो उसको लेक्चर 2015 में आया हुआ है। तो बिहार में सांसाराम से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक फैली लगभग कर्मिक पट्टी जिस शैल समूह की है, तो कौन शैल समूह की है? कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन। तो जल्दी से बता देंगे आप। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए आंसर और अपनी तैयारी का पता लगाते रहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा, विंध्यन। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांगड़ा घाटी एक नतीलम घाटी है जो धौलाधर श्रेणी के पाद से व्यास नदी के दक्षिण तक विस्तृत है। ठीक है। कुल्लू घाटी रावी के ऊपरी मार्ग में एक अनुप्रस्थ घाटी है। IAS में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कांड कथन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दोनों। तो जल्दी से आप इसका आंसर देंगे, देखें कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देंगे। चलो मैं बता देता हूँ, देखो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। दोनों ही कथन ये राइट नहीं है, दोनों ही कथन सही
नहीं है, न तो एक और न ही इसमें दो, दोनों राइट नहीं है। तो दोस्तों ये अपने 25 क्वेश्चन थे जो पिछले एग्जामों में आए हुए थे भौतिक प्रदेशों के। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना, ताकि मैं आपके लिए और क्वेश्चन उपलब्ध करवाऊंगा। बाकी आपको इससे अलावा भी जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। और आपको अगर इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो देखनी है तो आप चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़रूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। तो धन्यवाद दोस्तों।